करण जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और अभी वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन के नाम में इनकी 8 फुट 2 इंच की हाइट है। आप बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन करने की, तो उन्होंने संपर्क किया। आपको देख के हमें जो हमारे सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 युग रहे हैं और उसमें हाइट प्रोटोकॉल रहा है कि हम सतयुग में कितनी लंबाई मनुष्यों की हुआ करती थी, तो उस समय का जो हाइट प्रोटोकॉल है वो 85 to 90 फीट के मनुष्य हुआ करते। फिर हमारा त्रेता आया भगवान राम के समय में। उस समय को माना गया करीब करीब अप्रॉक्स 45 से 55, 45 to 55। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उस समय 18 से 25 माना गया, 18 to 25। फिर कली काल का जब प्रथम चरण आया तो उस समय भगवान बुद्ध स्वयं 11 से 12 फुट के, और चैतन्य महाप्रभु जब दोनों हाथ ऐसे उठाते थे तो वो भी हाइट करीब करीब 13 फुट की जाती थी, 10 फुट वो स्वयं रहे। तो हमारा जो सनातन इतिहास है, आपको देखकर डीएनए ये पुख्ता होता है कि ये सारी चीज़ें सत्य हैं, और आज हम जीवंत रूप में देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को जो लोग मिथ बोलते हैं, माइथोलॉजी, वो गलत हैं। अर्थात ये सब चीज़ें सत्य हैं और आज हम देख पा रहे हैं। आप ही तो प्रमाण है इस बात के। ये प्रमाण मैं देख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भी हाइट 18 फुट की थी, 18.5 फुट के ठाकुर जी। आप जहाँ वृंदावन में अभी हैं और मथुरा, यहाँ फिर नंदगांव, गोकुल, तो लोग पूछते हैं अभी कि भगवान इतनी दूर गाय चराए कैसे आया करते थे। अरे भाई 18 साढ़े 18 फुट के हैं तो लंबे डग चलते, बड़ी बड़ी सब चीज़ें थी। हम लोगों के लिए जो 5 किलोमीटर है तो अब 18-20 फुट के मनुष्य के लिए वो कितना किलोमीटर है, वो तो आराम से उतना वॉक करते हुए पहुंच जाएंगे। तो इसी को लोग नहीं समझ पाते। पर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। मेरा जो एक भरोसा है कि हमारे ऐसे ऐसे सब इतिहास हैं, ये हाइट प्रोटोकॉल्स हैं। मैंने 10 साल पहले ये कथा कहीं कही थी कि सतयुग का ये हाइट प्रोटोकॉल है, ये है द्वापर का। पर आज तो मैं अब जोर से और बोलूँगा कि भाई देखो, डीएनए भी मौजूद है हमारे यहाँ पर, हैं भगवान के डीएनए। आप भगवत अंश हैं, भगवान का ही अंश आप में है, और दिव्य भारत और उत्तर प्रदेश के आप हैं। उत्तर प्रदेश में तो भगवान का ही आगमन हुआ है। मुझे बड़ा आनंद हुआ आपको देखकर। और आयु अभी 18 साल की है ना। हाँ, आपको एक लंबी आयु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय तक इस विश्व में, इस वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी के रूप में आप जाने जाएंगे। बहुत लंबे समय तक आपकी आयु दीर्घायु होगी। बहुत आनंद आया मुझे। बताओ फिर अपने बारे में, हाइट वगैरह जो रिकॉर्ड्स बने हैं बनने जा रहे हैं। गुरुजी, मेरे 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। लाइक जब मैं पैदा हुआ था मैं 3 फुट का एंड 7.5 किलो का था, तो पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा वो था। एंड फिर वर्ल्ड टॉलेस्ट टोडलर था मैं, उसके बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट टीनेजर करंटली हूँ। एंड मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस बचे हैं, मैं दुनिया का सबसे लंबा इंसान बनने वाला हूँ। नाउ आई एम सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड बस आपसे मिली गुरुजी। In my eyes, you are the tallest person of this world, and you will, और आप लंबे समय तक रहेंगे। एक भारत का ये गौरव होगा कि इतिहास कि करण एकदम लंबे समय तक टॉलेस्ट पर्सनालिटी कहाँ पर है, भारत में। चलो अगर देखना है करण के पास चलो तो यहाँ लोग आएंगे। और गिनीज बुक और ये सारे रिकॉर्ड्स तो सब आपके पीछे चलेंगे। मैंने एक ही चीज़ जीवन में सीखा है कि जो यश के पीछे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और गुरु के रस में डूबा है,
यश उसके पीछे पीछे भागता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, ये सब आपके साथ रहेगा और आप लंबे समय तक हम भारतीयों को और संसार को एक सुंदर संदेश दे पाएंगे अपने जीवन से। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके लिए अपनी इस दिव्य साधना स्थली में, मैं यहाँ बैठा था, मैंने कहा यहीं लाओ, ये मेरी साधना स्थली है, कि यहाँ का आशीर्वाद उनको जो मिलेगा भगवान का, तो आप इसको फील कर पाएंगे फिर। और मैं मोहित का भी बड़ा प्रेम देता हूँ, हमारा बेटा है, वो बच्चा है। मोहित भैया तो मेन है, इन्होंने तो सब कुछ ही किया है। हाँ, तो आपको आना ही था, गुरुदेव का जब आदेश होता है वो बुला ही लेते हैं। नहीं भैया, किसी के सहारे से नहीं हो जाता, ऐसे भगवान कहीं ना। हाँ, ये वो बोलते हैं ना कि निमित्त भी हैं पर वाहन तो यही बने ना। तो ये हमारे लंबे समय से हमारे पुत्र और शिष्य हैं और मैं बहुत आनंदित हो गया आपको देख के। आपकी माताजी को भी मेरा आशीर्वाद कहिएगा उनको कि मैंने आशीष भेजा है कि वो भी दीर्घकाल तक स्वस्थ रहें और आप तो भी दीर्घकाल तक स्वस्थ रह करके भारत का काम करेंगे। मेरी मम्मी 7 फीट टॉल है, मतलब एंड वो एक नेशनल लेवल एथलीट भी थी बास्केटबॉल में, एंड वो ऑल्सो कोच भी रही बास्केटबॉल टीम की इंडियन में। अभी करंटली उनका मतलब हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मतलब वेट है, बट धीरे धीरे रिकवरी हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए, मेरे मन में भाव आया कि जिनकी संतान इतनी दिव्य है वो माँ बड़ी दिव्य होगी। तो ये सुन के मुझे अभी आनंद आ गया कि वो भारत को बास्केटबॉल में इतना उन्होंने योगदान दिया। और हमारे गुरुदेव ने हमें कभी कहा कि जिस पुत्र के भीतर माँ के प्रति भक्ति होती है उसके यश और कीर्ति को इस संसार में कोई रोक नहीं सकता और उसके स्वास्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। तो आप तो माँ के भक्त हैं, अपनी माँ के, तो आपके लिए तो चारों तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। मुझे आनंद आ गया। लाओ प्रसाद दो तो। ये आप लीजिए। खली भी कह रहे थे कि क्या पहली बार किसी आदमी को ऊपर उठा के देख रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी खली तो आए थे 3-4 दिन पहले। खली मिले थे ना इनसे। हाँ, तो हाथ पकड़ कर पहली बार किसी को मुंह उठा के देखना पड़ रहा है। वो बोले गुरुजी पहली बार मैं ऊपर देख रहा हूँ, नहीं तो सबको नीचे देखते हैं वो। अभी वो भी 4 दिन पहले दर्शन करने आए थे और आरती में मतलब जो भाव आज आया ना अपने भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में मैंने जो दावे से पूरी दुनिया को कहा था, तो आज देख के मैं प्रमाण अब दे सकता हूं कि देखिए जी, प्रमाण सामने है। भारत के लिए ये प्रेरणा स्रोत इतने बड़े बनेंगे। वो सेलिब्रिटी शब्द सुना है ना, कि जो सेलिब्रिटी शब्द बना है सेलिब्रेशन से, जो हर मोमेंट को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी वो नहीं हो सकता जो एक एक पल जीने के लिए उसको किसी चीज़ का सहारा चाहिए, एक्सटर्नल नारकोटिक्स का, बल्कि जो ऑलवेज अपने आत्मज्ञान से, गुरु के बल से और ईश्वरीय बल से जो हर समय सेलिब्रेट करता हो अपने लाइफ को, वो रियल सेलिब्रिटी है। एंड इन माई आईज यू आर अ रियल सेलिब्रिटी ऑफ भारत। और दुनिया आपसे प्रेरणा लेगा। मैं अपने आह्लाद को छुपाता नहीं, मैं भी बालक की तरह हूँ। मुझे आनंद आ गया देखकर। रियली मेरा रोम रोम आपको ब्लेस कर रहा है हृदय से। और तुम खूब ख्याल रखना। और अभिनीत, अरे तुम तो इतने बिजी हो जाओगे आने वाले समय में कि सब तुम्हारे ही पास पैर भी लगाएंगे कि करण सर को थोड़ा एक बार हमारे से ऐसे कर दीजिए, सब लोग वो बोलेंगे तुम तो बस ये तो आज तू समझ ले, अब तो मेरे पुत्रवत है करण, बेटे की तरह। तो अब करण तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की तरह चलेंगे। हाँ, चारों तरफ भारत को एक नया राह देंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत आगे बढ़ेंगे। और सदा हृदय में ईश्वरीय भाव रखिएगा। प्रकृति और परमात्मा हमारे लिए सब कुछ हैं। हम प्रकृति का संवर्धन कर पाएं और आपकी एक एक वाणी एक दिन
देश के लोगों को प्रेरित करेगी और सत्कर्मों में आपकी वाणी बहुत कार्य लगेगी।